तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारे दोस्तों किसके कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? इसका दोस्तों राइट आंसर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तारे दोस्तों अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति है वो कितनी होती है? दोस्तों श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 अटैच के बीच होती है। उसी प्रकार दोस्तों सारे ऑप्शन की हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 अटैच होती है, जो कि मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन सकता। उसी प्रकार श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 अटैच के बीच होती है, जो कि मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है। उसी प्रकार बात करेंगे पराश्रय तरंगों की। तो पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 अटैच से ऊपर होती है, जो कि कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। याद रखना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड कर दिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किसने किया था? रिटन ने किया था। उसी प्रकार दोस्तों सारे ऑप्शन की दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? तो रिटन ने दिया था। और पारिस्थितिक तंत्र किसने दिया था? तो किसने दिया? टेंसिल ने दिया था। जो क्वेश्चन दोस्तों इतने आईएमपी हैं, तो इन क्वेश्चन को दोस्तों आप नोट डाउन करना है यहाँ पर। और जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन नाम किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। और कोशिका की कोई किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बना दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि रक्त समूह की खोज किसने की? दोस्तों रक्त समूह की खोज है वो किसने की? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्क लैंडस्टीन ने की थी। उसी प्रकार ये चारों ऑप्शन की हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं उसी प्रकार चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक की टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग ने की थी। उसी प्रकार रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्क लैंडस्टीन ने की थी, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। जी कि दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इनका दोस्तों आप लेना है स्क्रीनशॉट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। लाल ग्रह के नाम से किससे जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से किससे जाना जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। उसी प्रकार सारे ऑप्शन की हम करेंगे यहाँ पर फुल डिटेल में बात। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे बुध ग्रह कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, जो कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चन को दोस्तों अपन अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं शुक्र ग्रह कि भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन। दोस्तों पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। उसी प्रकार सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसे आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार बात करेंगे पृथ्वी की कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर क्या 71% क्या पानी है। तो अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी क्या ही दिखाई देती है? तो नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा? चंद्रमा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी आईएमपी क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और मंगल ग्रह की बात करेंगे यहाँ पर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इतने आईएमपी क्वेश्चन है, तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक दोस्तों जरूर करना। और सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के वीडियो में होने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना है आपको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आवारा तत्व किसे कहते हैं? दोस्तों आवारा तत्व है वो किसे कहते हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आवारा तत्व किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों सारे ऑप्शन की हम करेंगे यहाँ पर फुल डिटेल में बात। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आवारा तत्व किसे कहते हैं? उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो कौन सी है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, जो कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश ने की थी। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हीलियम कि हीलियम की खोज किसने की थी? तो लोकेन ने की थी। और सर्वाधिक पाई जाने वाली अकेली गैस कौन सी होती है? तो आर्गन गैस होती है, जो कि वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये कि सर्वाधिक पाई जाने वाली आखिरी गैस कौन सी होती है? तो आर्गन गैस होती है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? याद रखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की कोई किसने की थी? तो पिस्टिलिन ने की थी। उसी प्रकार दोस्तों सारे क्वेश्चन इसी प्रकार है वीडियो में, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक आपको जरूर देखना है। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? दोस्तों मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? दोस्तों सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ए और डी दोनों होगा। दोस्तों दोनों क्यों होगा? क्योंकि मिट्टी के तेल को ही दोस्तों क्या बोला जाता है? केरोसिन बोला जाता है। तो ये दोस्तों अपन ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ए और डी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि विद्युत हीटर की स्प्रिंग है वो किसकी बनी होती है? दोस्तों विद्युत हीटर की स्प्रिंग है वो किसकी बनी होती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विद्युत हीटर की स्प्रिंग किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। उसी प्रकार सारे ऑप्शन की हम करेंगे यहाँ पर फुल डिटेल में बात। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत की स्प्रिंग किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। और आतिवाई में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है, जो कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आतिवाई में हरा रंग और आतिवाई में लाल रंग। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कि आतिवाई में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है। और आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो स्टेंशियम के कारण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे टाइटेनियम धातु, टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमोसेपियन होता है। उसी प्रकार सारे ऑप्शन की भी हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पावोक्स्टिक होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोर वाला इतना आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम से दोस्तों ये चार ही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने वो चार के चार क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिए। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे गाय का वैज्ञानिक नाम, तो गाय का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या होता है, तो बॉस इंडिकस होता है। उसी प्रकार मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रीना है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियन है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों मोर वाला क्वेश्चन इसलिए आता है, कोई मोर क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पावोक्स्टिक होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो इसका दोस्तों राइट आंसर करेंगे यहाँ पर कि स्त्रियों की नसबंदी को दोस्तों क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। स्त्री को नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि स्त्री को नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। उसी प्रकार पुरुषों को नसबंदी को क्या कहते हैं, बेसेक्टोमी कहते हैं। और ये दो क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो कि कई स्टूडेंट पे जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैंने स्त्रियां और पुरुष दोनों को दोस्तों क्वेश्चन ले लिए यहाँ पर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि बल का मात्रक क्या होता है। दोस्तों बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। उसी प्रकार इन सारे क्वेश्चन की दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो जहाँ पर देख लेते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। उसी प्रकार आवर्ती का मात्रक क्या होता है, तो हर्टेज होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो पार्सक होती है। और जो क्वेश्चन में दोस्तों 5 स्टार लगा लेना यहाँ पर कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो पार्सक होती है। जो क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपोर्ट होता है, तो इसे आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसी प्रकार दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है कौन सा होता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो धारक ग्रंथि होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि पित्त का जमा होता है। दोस्तों पित्त है वो कहाँ पर जमा होता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पित्त का जमा होता है तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। दोस्तों आपको बताना है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। उसी प्रकार दोस्तों सारे ऑप्शन की हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो कुर्कुमिन के कारण होता है। उसी प्रकार मूली का तीखापन किसके कारण होता है, तो आइसोसाइनाइड के कारण होता है। और टमाटर का जो लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन है पूछा गया था। उसी प्रकार दूध का जो सफेद रंग किसके कारण होता है, तो केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो मैंने दोस्तों सारे ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में दोस्तों 4 क्वेश्चन ले लिए यहाँ पर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार दोस्तों सारे ऑप्शन की दोस्तों हम करेंगे डिटेल में बात यहाँ पर। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो फोटोग्राफी प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फोटोग्राफी प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। और मतदान के समय उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो कौन सी होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। आप मतदान करने जाते हो जो उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो कौन सी होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों जो फोटोग्राफी प्लेट में और कृत्रिम वर्षा कराने में, ये दोस्तों इतने आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि हर बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको आप दोस्तों नोट डाउन करना है यहाँ पर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पीतल किसका मिश्रण है, दोस्तों पीतल है वो किसका मिश्रण होता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर करेंगे यहाँ पर कि पीतल है वो किसका मिश्रण होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। उसी प्रकार दोस्तों मिश्रणों से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी भी हम पूरी डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि कांसा, कांसा किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। उसी प्रकार पीतल किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। और स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, तो लोहा निकल क्रोमियम। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, तो लोहा निकल क्रोमियम का मिश्रण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो तांबा जस्ता निकल का मिश्रण होता है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ भी देखेंगे कि गन मेटल किसका मिश्रण होता है, तो तांबा जस्ता और टिन का मिश्रण होता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ये 5 क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको एक ही बार में इनको ले लिया है। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि लाल रक्त कण का निर्माण है वो कहाँ होता है। दोस्तों लाल रक्त कण का निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर,
तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लाल रक्त कणिका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल है वो कितना होता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर करेंगे यहाँ पर कि भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। उसी प्रकार भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, जो कि दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये कई बार दोस्तों जी दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है और भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से वो कौन सा रोग होता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। उसी प्रकार इसकी भी हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके भी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। उसी प्रकार विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। उसी प्रकार विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रका स्ट्रोक होता है। उसी प्रकार इसका भी दोस्तों आप लेंगे स्क्रीनशॉट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? दोस्तों सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस भरी होती है। उसी प्रकार सारे ऑप्शन की हम करेंगे डिटेल में बात यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर नाइट्रोजन, तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और क्लोरीन गैस होती है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। दोस्तों क्लोरीन जो गैस होती है वो फूलों का रंग होती है, वो उड़ा देती है। उसी प्रकार सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो ब्यूटेन गैस भरी होती है। और गैस बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, जो कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहते हैं? दोस्तों कोशिका की जो आत्महत्या की तैली है वो किसे कहते हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। उसी प्रकार सारे ऑप्शन की हम करेंगे यहाँ पर डिटेल में बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका को पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की कोई किसने की थी? तो ऑल्टमैन ने की थी। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे केंद्रक। कोशिका का नियंत्रक किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। और केंद्रक की कोई किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम की कोई किसने की थी? तो डी ड्यूबो ने की थी। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे राइबोसोम। तो प्रोटॉन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? जो कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम की कोई किसने की थी? जॉर्ज पेलिन ने की थी। जो क्वेश्चन इतने आईएमपी क्वेश्चन है बायोलॉजी से, जो कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसका दोस्तों आप लेना स्क्रीनशॉट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। वायुमंडलीय दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार सारे ऑप्शन की हम करेंगे यहाँ पर डिटेल में बात। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि वायुमंडलीय दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। उसी प्रकार उच्च ताप मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और ये चार क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनको आप करना नोट डाउन यहाँ पर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, टिक्का रोग किस फसल में होता है? दोस्तों टिक्का रोग है वो किस फसल में होता है? मटर, आलू, मूंगफली या धान? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। टिक्का रोग किस में होता है? तो मूंगफली में होता है। उसी प्रकार सारे ऑप्शन की हम करेंगे डिटेल में बात यहाँ पर। तो जहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मटर, मटर में दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो मटर में मार्स रोग होता है। उसी प्रकार आलू में कौन सा रोग होता है? तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। उसी प्रकार मूंगफली में कौन सा रोग होता है? तो मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग होता है। उसी प्रकार धान में कौन सा रोग होता है? तो खेरा रोग होता है। जो क्वेश्चन दोस्तों फसलों से संबंधित है, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको एक ही वीडियो में इनको ले लिया है यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है यहाँ पर, कवक का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों कवक का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों मुझे देना कमेंट बॉक्स में आंसर। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये आपको जरूर बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दोस्तों जरूर करेंगे और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।